मन आपको ले जाएगा कहीं और, जहां ले जाए वहां जाके प्रभु के दर्शन करो। ये प्रयत्न करोगे तो मन के वेग शांत होंगे, ऐसा उन आचार्यों ने कहा। और यह भी कहा कि मन के अंदर विवेक, धैर्य और आश्रय, ये तीनों छूट क्यों जाते हैं? तब कहा दो वस्तु उसका कारण है। एक तो मन की अधीराई, इंपेशेंस, और ये अभी के अभी चाहिए, और मैंने जैसे कहा वैसे चाहिए, मैंने जैसे सोचा वैसे चाहिए। किसी ने कहा थोड़ी देर तो इसमें लगेगी, कहे कि थोड़ी देर कैसे, अभी कभी चाहिए। और जब ये इंपेशेंस आ जावे ना, उस समय अपना विवेक, धैर्य और आश्रय तीनों, बहुत बढ़िया, धैर्य का नाश उसमें हो जाता है। और कहते हैं ये दीनता भाव उसी समय नाश हो जाता है। इसलिए कह दिया कि देखो ये अपने मन की दशा कैसी है कि जहां कोई काम खींचे, क्रोध के, हमारे सूरदास जी ने बहुत सुंदर अपने पद के अंदर ये बात अपनी मन की अवस्था बताई है कि देखो जब विवेक, धैर्य और आश्रय अपना छूट जावे तो जीव की दशा क्या होती है। कभी कठपुतली की तरह जो जैसे नचावे वैसे अपन को नाचना पड़ता है। तो एक अपनी डोर काम ने पकड़ी है, एक क्रोध ने पकड़ी है, एक द्वेष ने पकड़ी है, एक लोभ ने पकड़ी है, और वो जैसे जैसे नचावे वैसे अपन नाचते हैं कि नहीं। सुदास जी ने सुंदर कहा है कि नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। उसका दर्शन करें और अपनी अवस्था का अनुभव करें कि आज हमारी अवस्था भी कुछ उसी की तरह है। और प्रभु से कहा कि नाचो बहुत गोपाल, प्रभु युगों युगों से नाच रहा हूं, कभी काम नचावे, कभी क्रोध नचावे, कभी द्वेष नचावे, और उन्हीं के इशारों पे नाच रहा हूं। इसलिए सुदास जी प्रभु से कहते हैं प्रभु बहुत हुआ, बहुत नाचा, और प्रभु इस जन्म का नहीं है, जन्मों जन्म तक नाचता आया। और देखो जब ये नित्य जीवन में आके, संसार में आके मनुष्य करता है तो कैसे करता है। काम क्रोध को पहरी चोलना, सबसे पहले नित्य के लिए जो वस्त्र होते हैं वो मैंने धारण किए, कौन से, काम और क्रोध के। जो भी जगत में है मेरे सामने आवे, मेरे हरेक व्यवहार के अंदर वही काम दिखता है, लोभ दिखता है, और कंठ विषय की माल, और इस विषय, लौकिक विषयों की माला कंठ में धारण करके प्रभु कितने जन्मों तक नाचा। जिन जन्मों तक प्रभु कभी काम नचावे, कभी क्रोध नचावे, कभी द्वेष नचावे। प्रभु जिन चरणों को, जिन कदमों को प्रभु आपके वेणु के नाद पे नाचना चाहिए, वो आज युगों युगों तक प्रभु इन काम क्रोध के नृत्य में नाचने लगे। कभी लोभ नचावे कि ऐसे कर, लोगों को रिझा तो तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो मानो लोभ के लिए नाचे। कभी अपनी कामना पूरी करने के लिए जब लोगों के आगे गिड़गिड़ाए तो मानो ये काम नचा रहा है। और कंठ विषय की माल, और ये कंठ में लौकिक विषयों की माला पहन के प्रभु कब तक नाचता रहूंगा, कब तक नाचा। और आगे इसलिए तो सदा से कहते हैं, और ये महामोह के नुपुर बांझ के, और निंदा शब्द रसाल, और मेरे मुख से आज तक निकला है तो लोगों की निंदा ही निकली है। मेरे मुख से जब भी कुछ निकला है तो लोगों का बुरा ही निकला है। और प्रभु ये नित्य मैं जन्मों जन्मों से करता आया हूं, प्रभु इस नित्य से कब छूटूंगा। कभी काम नचावे, कभी क्रोध नचावे, कभी द्वेष नचावे, और ब्रह्म पर्यो मन पर्यो पखावज, और ये लौकिक ब्रह्म की पखावज बज रही है, और उसी के ताल पे मैं नाच रहा हूं। चलत असंग चाल, और देखो तो सही ये असंगी लोगों की चाल में मैं चल रहा हूं। हे प्रभु कृपा करके बताओ इससे कैसे छूटूं। और आगे वर्णन करते कह रहे हो, प्रभु के गुणगान की बातें कर रहा हो, परिपूर्ण संभव है। अंदर से तो अभी भी लौकिक तृष्णाएं पुकार रही हैं। मुख से बोल रहे प्रभु चाहिए, पर अंदर से आवाज आ रही है लौकिक सुख चाहिए, लौकिक काम चाहिए, लौकिक द्वेष, लौकिक ईर्ष्या। ये द्वंद्व का जीवन, ये बनावटी जीवन, ये ढोंग अपन अपने जीवन में कर रहा है। सुदास जी कहते हैं तृष्णा नाद करत घट भीतर। मुख चाहे मीठी मीठी बातें कर रहा है, मुख चाहे प्रभु के गुणगान गा रहा है, मुख चाहे कह रहा है कि मुझे प्रभु के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, पर अंदर से तो तृष्णा पुकार पुकार के कह रही है कि जो मुख बोल रहा है वो नहीं, जो मैं मांगू प्रभु वो दो। और जब तृष्णा पुकार रही है, ये कामनाएं पुकार रही हैं, तो फिर हमारे उस समय बोले हुए शब्दों का कोई मोल रहता नहीं है। तो कहा तृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विधि दे ताल।
और जहां एक तृष्णा शांत हुई, दूसरी तृष्णा, दूसरी इच्छा शांत हुई, तीसरी, इसका कोई अंत नहीं है। और वो तृष्णाओं को शांत करने के लिए ये दुनिया जैसे नचावे उस ताल पे हम नाचने को तैयार हो जाते हैं। ये दुनिया जैसे रीझे उस ताल के अंदर हम नाचना शुरू कर देते हैं। और इसलिए तो आगे कहते हैं, एक क्षण तो ऐसी आती है कि इस काम क्रोध के चोला को पहन के नाचते नाचते जीव कहता है अब बहुत हुआ, बहुत हो गया, अब इस चोले को उतारना है, इस चोले को बदलना है। इस संसार के जीवों को रिझाने के लिए, अपनी तृष्णाओं को शांत करने के लिए बहुत नाचा। और जब ये जीव विचार किए अब बहुत हुआ, उसके बाद प्रारंभ होता है अपने एक नई यात्रा का। और कहते हैं ना कि ये विवेक क्या है, जिससे विवेक की रक्षण करने की बात महाप्रभु जी कहते हैं। यदि ये विवेक को देखो, अपने अंदर जो विवेक तत्व है, मैं हमेशा मानता हूं ये विवेक यानी क्या, ये विवेक यानी अपना अंतः गुरु। विवेक यानी कौन? अपना अंतः गुरु। और गुरु का कार्य क्या है? अंदर के विवेक को जगा देना। और विवेक यानी क्या? क्या करना, क्या नहीं करना, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान जब व्यक्ति को हो जाए तो मानो उसके अंदर रहा विवेक जागृत हुआ। और गुरु का कार्य ही यह है कि आपके अंदर रहे इस गुरु तत्व रूपी विवेक को जगा दे। गुरु वो नहीं है जो आपको हमेशा अपने अधीन बना के रखे कि मैं जो कहूं वो करो, मैं जैसे कहूं वो करो। गुरु वो है कि जो आपके अंतः गुरु को जगा के आपको मुक्त कर दे। अब तू संसार में रहने को तैयार है। कब तक पूछते रहोगे? कब तक जान जान के भागते रहोगे? गुरु का कार्य है और श्री महाप्रभु जी वही करना चाहते हैं। महाप्रभु जी किसी को यहां शिष्य बनाने नहीं आए, महाप्रभु जी ने तो हम सबको प्रभु के दास बनाया है। यहां शिष्य बनाया नहीं है किसी को, यहां प्रभु के दास बनाया है। यदि अपने शिष्य बनाए होते तो अपने पास रोक के रखते कि मुझसे कभी दूर न जाए, मेरे पास आए। लेकिन महाप्रभु जी ने अपने समस्त वैष्णवों को प्रभु के दास बनाया है और अंतः गुरु को जब जगा देवे। अब देखो, जीवन की बड़े से बड़ी समस्या है ना, आप जब भी अपनी समस्या का समाधान, सही से बताना, आप जब भी अपनी समस्या का समाधान किसी के पास पाने के लिए जाते हैं तो आपकी समस्या जो आप फेस कर रहे हो, क्या 100% आप शेयर कर पाओगे? जिस समस्या के अंदर आप हो, वो समस्या आप अपने से कई बार अपने पास वाले, अपने परिवार वाले, अपने संग वाले को भी 100% जो आप फेस कर रहे हो वो कह नहीं पाओगे। यदि आप अपनी समस्या 100% सामने वाले को कह नहीं सकते तो वो व्यक्ति क्या आपकी समस्या का पूर्ण समाधान दे पाएगा? क्योंकि जिसके पास आप समाधान लेने गए हो उसको आपकी पूर्ण समस्या पता ही नहीं है। पूर्ण समस्या आपने छिपा दी है क्योंकि आप कह नहीं सक रहे, या कहना नहीं चाह रहे, या कहने का सामर्थ्य नहीं आया। जब आप पूर्ण समस्या बता नहीं सकते तो सामने वाला व्यक्ति उसका पूर्ण समाधान आपको कैसे दे पाएगा? इसलिए श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि हम सभी के अंदर जो विवेक तत्व है, वो विवेक तत्व को जब जगा दें तो मानो ये आपका अंतः गुरु हो गया। और ये अंतः गुरु के संग जब आपका संबंध हो गया तो उस समय आप अपने अंतर को तो 100% जो समस्या है वो जानता है कि नहीं? आप बाहर कितने भी कोई एक्सपर्ट व्यक्ति के पास सलाह लेने गए, लेकिन हमारी अधिकतर समस्या ऐसी होती हैं जो हम हर एक वस्तु शेयर नहीं कर सकते। अब शेयर नहीं कर सकते, 50% आपने उसको बताया, 70% बताया, वो समझा 40%। अब उसमें से उसने समस्या का समाधान बताया तो उसका समाधान क्या आपकी समस्या को दूर कर पाएगा? लेकिन अपना जो अंतः गुरु है वो जानते हैं कि हमारी पूर्ण समस्या क्या है, और जो पूर्ण समस्या को जानता हो वही पूर्ण समाधान दे पाएगा कि नहीं पाएगा? हाँ? तो यहां विवेक यानी क्या? अपने अंतः गुरु, और उस अंतः गुरु को जगाने की प्रक्रिया यानी ये विवेक धैर्याश्रय।
और महाप्रभु जी कहते हैं, और गुरु का कार्य यही है कि आपके अंतर के विवेक को जगा दे, और जब विवेक को जगा दे ना, फिर आपको बांध के रखना नहीं पड़ता, आपको छोड़ दिया जाता है। और जब छोड़ दिया जाए, क्योंकि आपका विवेक जग गया है, आप खुद निर्णय ले सकते हो कि मेरे लिए क्या उत्तम है और मेरे लिए क्या उत्तम नहीं है। विवेक की जब जब बात आती है तो विवेक के कई अर्थ जगत के अंदर प्रचलित हैं। बोले कैसे? यदि विवेक शब्द अपन देखें तो एटिकेट्स के लिए भी विवेक शब्द आता है ना। आपके संग कोई अच्छा व्यवहार करे, आपके संग अच्छी रूप से बात करे, बहुत विवेकी व्यक्ति है, कहते हैं कि नहीं? हाँ के ना तो पाड़ो। किसकी हाँ पाड़ी? हाँ की कि ना की? तो यदि कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है, अच्छे ढंग से चर्चा कर रहा है, तो अपन सहज कहते हैं कि हाँ ये बहुत विवेकी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो ये विवेक शब्द लोक व्यवहार में अच्छे आचरण के लिए भी यूज होता है। विवेक शब्द यदि वेदांत की बात आप करो तो वेदांत के अंदर विवेक किसको कहते हैं? नित्य अनित्य का ज्ञान होना, उसको कहते हैं विवेक। वेदांत में किसको कहते हैं? नित्य अनित्य का ज्ञान होना, उसको कहते हैं विवेक। नित्य यानी जो वस्तु हमेशा रहने वाली है, और अनित्य यानी जो रहने वाली नहीं है। व्यक्ति अधिकतर अपना मन उसमें लगा के बैठा होता है कि जो हमेशा रहने वाली नहीं है, और इसलिए दुखी होने की तैयारियां हम पहले से शुरू कर। बहुत बढ़िया। दुखी होने की तैयारियां अपन ही करते हैं, और कहते हैं ना कि जो हमेशा वस्तु रहने वाली नहीं है, वो संख्या जितनी बढ़ती जाए, कितने के किस व्यक्ति के दुखी होने के चांस ज्यादा? बोले जिसके पास खोने की वस्तुएं बढ़ती जाएं, उसके दुखी होने के चांस बढ़ते हैं कि नहीं? किसी के पास एक छोटी सी झोंपड़ी हो तो उसका दुख कितना? किसी के पास 10 बंगले हों, 10 फ्लैट हों, 10 कारखाने हों, और अभी और बढ़ने वाले हों, तो उसके दुखी होने के चांस कितने? बहुत बढ़िया। तो देखो, दुखी होने के चांस किसके ज्यादा? जिसके पास खोने की वस्तुएं ज्यादा। और अपन ज्यादा इकट्ठी कौन सी वस्तु कर रहे हैं? नित्य या अनित्य? अनित्य। जब खोने की वस्तु है अपन स्वयं इकट्ठी कर रहे हैं, और ये वही वस्तु हैं जो अपने पास रहने वाली। हाँ, तो फिर अपने दुखी होने का सामान दुनिया अपने लिए इकट्ठा करती है कि अपन स्वयं? और गलती किसकी निकालते हैं फिर? कितने होशियार लोग यहां पे तो। चीजें इकट्ठी करते हैं अपन, और ब्लेम देते हैं। हाँ, तो यहां कहा कि विवेक शब्द वेदांत में जब उपयोग आता है तो उसे नित्य अनित्य का विवेक, यानी जिसको कहते हैं नीर क्षीर का। जैसे एक हंस होता है तो उसकी खूबी होती है, उसे पानी में दूध मिला के दे दो तो उसमें से वो दूध ग्रहण कर देगा, और पानी पानी। पर अपन को ये भेद आता, हाँ, कौन सी वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और कौन सी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। फलाने व्यक्ति, पता नहीं कहाँ मैंने कोई एग्जाम्पल दिया होगा, मेरे पास आके कहे कि जीजा आपकी वो कथा सुनी थी, भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि अमेरिका के अंदर ऐसा प्रसंग। में अमेरिका भागवत में कहाँ? तो कह के नहीं आपने एग्जाम्पल। मैंने कहा कि वो भागवत नहीं, वो भागवत में दिया हुआ एग्जाम्पल है। ये नीर और क्षीर का विवेक होना, कौन सी वस्तु ग्रहण करनी, कौन सी वस्तु मुख्य वस्तु के सपोर्ट के लिए है, ये विवेक होना, इसको भी कहते हैं विवेक। तो विवेक शब्द के उपयोग अनेक शास्त्रों में बताए गए हैं। लेकिन देखो, संस्कृत शब्दकोश के अंदर अपन देखें तो उसमें विवेक के 3 अर्थ बताए हैं। कितने? हाँ, सबसे पहले विवेक यानी एकांत, विवेक यानी जल का पात्र, संस्कृत में इसके अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। और विवेक का तीसरा अर्थ होता है विचार। कौन सा? 3 अर्थ संस्कृत व्याकरण के अंदर शब्दकोश में दिए गए हैं विवेक के अर्थ।